महाराष्ट्र के समाजवादी नेता, एक मशहूर उद्योजक तथा सोशल वर्कर और माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मित्र रहे श्री भूलन यादव जी का 7 मई को देहांत हुआ। उनकी याद में यादव समाज ट्रस्ट ने RN यादव साहब के मार्गदर्शन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यादव समाज के अध्यक्ष SB यादव ने सबका स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नवी मुंबई में रहने वाले काफी समाज सेवक मौजूद थे। इसी श्रद्धांजलि सभा में श्री भूलन यादव जी के किए हुए समाज उपयोगी कामों के बारे में काफी चर्चा हुई। श्री भूलन यादव जी का एक सपना था कि नवी मुंबई में यादव भवन बने। श्री जितेंद्र यादव जी ने ये प्रस्ताव दिया कि नवी मुंबई में जल्द से जल्द, बल्कि आज से ही यादव भवन बनने की तैयारी शुरू करे। इस शोक सभा में श्री भूलन यादव जी के बेटे राजेश जी और राजेंद्र जी यादव मौजूद थे। कीर्ति यादव जी ने आभार व्यक्त किया और इस मौके पर दूसरे अतिथि सुरेश यादव, भोला यादव, कपिल यादव, BN यादव, राय साहब यादव, उमेश सिंह, मनोरंजन सिंह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लंथरानी न्यूज, नवी मुंबई। हम सब के लिए दुर्भाग्य का ही विषय कहा जाए कि मुंबई तो छोड़िए, लेकिन नई मुंबई के लिए, खास करके हमारे समाज के लिए जो परिस्थिति, जो समय था, बहुत विपरीत था। ऐसे में चाचा जी नई मुंबई में हमारे समाज के लिए एक स्तंभ के रूप में सदैव कार्य किया। उत्तर भारतीय समाज के लिए सदैव उन्होंने स्तंभ के रूप में काम किए। आज हम सबके बीच में चाचा जी नहीं रहे, ये पूरे समाज का बहुत बड़ा क्षति है। बहुत एक गार्जियन की तरह थे, सीनियर थे। व्यवसाय के साथ साथ समाज को लेके चलना ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन चाचा जी ने व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा बढ़ चढ़ते रहे। हम सब लोग उनसे प्रेरणा लिए। समाज के तमाम लोग जब यहाँ पर चाहे जैसा भी हो, समाजवादी पार्टी की नींव को मजबूत करना हो, मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, चाचा जी हर तरह से तन मन धन से हमेशा लगे रहे। तो मैं आज चाचा जी के नहीं रहने के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप आदरणीय सम्मानीय हम सब लोगों के श्रेष्ठ RN चाचा जी को, जितेंद्र यादव जी को, कीर्ति जी कि चाचा जी का एक दिन श्रद्धांजलि सभा रखी जाए। तो आज का ही दिन शाम को चाचा बोल रहे थे शायद और ठीक होता तो सुबह से रखा गया। तो मैं यही कहूँगा कि आज चाचा जी हम सब लोगों के बीच में नहीं हैं। जो उनकी सोच थी कि हम सब लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के, एक सौहार्द बना करके आगे चलें, उनकी याद हमेशा लोगों को आएगी। बाकी चाचा जी कुछ जरूर बोले उनके बारे में। बहुत धन्यवाद ऋषि जी। आज हम लोग भूलन जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए। हम एक ऐसे व्यक्तित्व का, हम यूँ कहें कि व्यक्तित्व के समूह का आज जो एक आदमी में निहित हो गया था, हम आज उनको याद कर रहे हैं। हम उनको याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो एक उद्योगपति थे। हम उनको याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व हमारे मुंबई और न्यू मुंबई से जाकर उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च शिखर पर रहने वाले व्यक्तित्वों के साथ जुड़ा था। हम उनको याद इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि वो सबसे मिलते जुलते थे, बड़े विनम्र स्वभाव के थे, लेकिन हम उनको याद इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी पोजीशन पर,
ऐसे जगह पर रह करके भी जब उनके सामने किसी व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का बात आती थी तो उन समझ नहीं लेते थे कि दिन है कि रात है, उसका मदद कैसे किया जाए, और उनको सोचने पर तत्पर रहते थे, ये करने लगे। दूसरी बात उनकी खासियत ये केवल हमारे समाज के व्यक्तित्व नहीं थे, उत्तर भारतीय समाज कहाँ भी आवाज़ लगाया वो वहाँ पर पहुँचे या अपने लोगों से पहुँचाए, मदद उन्होंने किया, इसके लिए उनको कभी भी याद किया जाएगा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, चाहे हम उनका श्रद्धांजलि सभा यहाँ आयोजन किया हमने, उनके व्यक्तित्व का अनुकरण उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे बेटी वो उनका अनुकरण कितना करते हैं वो उनके, लेकिन हम समाज के लोग तो उनका अनुकरण करेंगे। और आज मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने 2-3 बातें ऐसी बताई कि समाज को विकसित किया जा सकता है, समाज में विकास लाया जा सकता है, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम किसी दूसरे दिन अपने लोगों के बीच में उनकी कही हुई बात को रखेंगे और उनको जो अधूरा सपना था उनको पूरा करने के लिए हम पूरे समाज को लेकर के चलेंगे। और मैं समझता हूँ कि यही उनकी श्रद्धांजलि, असली श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में नहीं है, यह अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, इंसान के हाथ में नहीं है, तो हम उस क्षति को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों को, उनकी अधूरी सपनों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, समाज के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उनके जो नज़दीक लोग हैं उनके माध्यम से। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एसवीजी एक दिन हम लोग सब जितने लोग हैं उनसे और कोविड के बाद बुलाइए, और 3 बातें उनकी हमें याद हैं, उन तीनों बातों को हम लेके चलेंगे, अवश्य समाज का विकास होगा, हम विकसित होंगे। और जब हम विकसित होंगे तभी हम दूसरे को भी विकास में सहयोग कर सकेंगे। इतना ही कह करके मैं एक बात और जाते जाते छोटी छोटी याद है कि कम से कम हमें एक सीख देना चाहिए। हम काम कोई करते हैं तो उस काम का क्रेडिट हम किसी दूसरे को दें, ये बड़ी अच्छी बात होगी। यही उन्होंने किया और यही एसपीजी ने किया। आयोजन एसपीजी का है, लोगों को बुलाना, सारा काम करना, और ग्रुप में उन्होंने लिखा कि आर्यन यादव चाचा के मार्गदर्शन में ये क्रेडिट देने का जो काम है वो हम लोगों को सीखना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत एसपीजी ने किया है। एसपीजी में आपको धन्यवाद देता हूँ और इस बात को आप हमेशा सदैव आगे रखिए। आज फूलन जी की श्रद्धांजलि सभा में मैं सबसे विनती करूँगा कि इस बात को आगे रखा जाए। बहुत कहने में छोटी बात है, ये सोचने में भी छोटी बात है, लेकिन है बहुत बड़ी बात कि हम एक दूसरे को, अपने समाज के लोगों को काम करने का, उनको बढ़ाने का, मान सम्मान देने का, क्रेडिट देने का काम करें, ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही कह करके मैं फिर 2 मिनट फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार आप सभी लोग आए तो धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर से ये कहता हूँ कि हम लोग 2 मिनट मौन मुक्त धारण करके उनको श्रद्धांजलि सभा दें। माननीय भूलन यादव जी हम लोग के बीच में अब नहीं रहे और एक दुख की बात ये रहा कि आज हम लोग जब मुंबई में आए थे तो
पिता के स्वरूप अभिभावक के रूप में एक हम लोग यहाँ जिम्मेदार इंसान को पाए थे। और मुंबई में, नवी मुंबई में एक हमारे उत्तर भारतीय समाज के धरोहर थे, शान थे, रतन थे। ये नाम से भुल्लन यादव थे, लेकिन ये ज़िंदगी में हम लोग को भूलना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि ये नाम जो है, नाम से भुल्लन यादव थे, लेकिन कर्म इनका भूलना हम लोग के लिए बड़ी एक मुश्किल की बात होगी। और भाई अब ज़्यादा हम नहीं कुछ कहते हैं। माननीय स्वर्गीय हमारे चाचा भुल्लन जी नहीं है, और इनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। इनकी जो सपने हैं वो हम सब लोग को, एक जिम्मेदारियां जो दिए हैं वो मिलकर हम सभी लोगों को पूरा करना पड़ेगा। और भाई आज हमारे चाचा जी के 2 पुत्र हैं, जो आज धर्मपुत्र जो हम लोग के बीच में हैं, और इनकी जब जब हमारे यादव समाज की हम लोगों की सहयोग पड़ेगा, भाई राजेंद्र जी और भाई साहब, आप लोग को जब हम लोग की यादव समाज की ज़रूरत आएगी तो हम लोग निरंतर आप लोग के लिए तैयार रहेंगे। आप कभी भी आप उस गम में नहीं रहिए। पिता की जितना आपको दर्द है, माननीय भुल्लन चाचा, कहीं उससे ज़्यादा हम लोग को भी है, क्योंकि हम लोग एक बार आए थे जब भी, तो मैं 99 के दशक में राजनीति के क्षेत्र में मैंने यहाँ समाज के हित में आगे बढ़ा, और उस समय हम लोग नाम सुनते थे, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता था कि मुझे भुल्लन चाचा से अवगत करा सके। और उनके पार्टनर हरिवंश जी से हम लोग बार बार मिले, बार बार कई मंच से संबोधित हुआ, प्रोग्राम हुआ, लेकिन वहाँ तक हम चले। लेकिन एक ऐसा समाज की एक ऐसा रहा कि जो आज उनके हम लोग गोद में जा कर के खेलने कूदने के लिए और अपने मार्गदर्शन में उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला, हम लोग को आगे बढ़ने का एक प्रेरणा मिला और हर जगह सहयोग मिला। ये हम लोग जो है कि अपने पिता के शोषण में अगर मुंबई से हम लोग आए तो उत्तर प्रदेश में अपने माता पिता और अभिभावक को छोड़ा तो दूसरे माननीय भुल्लन यादव जी लोग हम लोग को यहाँ मुंबई में अभिभावक के रूप में, और इसीलिए अभी मैं यही अपना विराम देता हूँ। और भाई राजेंद्र जी और आप लोग को जब जब समाज की आपको आवश्यकता रहेगा तो यादव समाज आप लोगों के साथ हमेशा निरंतर रहेगा। हम आए हैं श्रद्धांजलि सभा में श्री भुल्लन यादव जी, जिनका 7 मई को देहांत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के से जुड़े नवी मुंबई में रहने वाले काफ़ी ऐसे कम लोग हो गए जो समाज सेवा, इतना देश को आगे बढ़ाने में जिसका इतना बड़ा योगदान रहा। देखिए हम उनकी शोक सभा में अब श्री RN यादव जी का क्या बोलना है। SB यादव जी, आप बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आज चाचा जी श्री भुल्लन यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में जो भी हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, इसका श्रेय मैं हमारे समाज के श्रेष्ठ आदरणीय RN चाचा जी को देना चाहूँगा, जितेंद्र जी को देना चाहूँगा, आप राय साहब यादव जी, तमाम समाज के जो भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए और आपने चाचा जी मार्गदर्शन किए। मैं चाहूँगा कि चाचा जी के सपनों को साकार किया जाए। हम सब लोग मिल करके उनके सपनों को जरूर साकार करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, जैसा SB जी ने कहा कि स्वर्गीय भुल्लन यादव जी के सपनों का साकार हम लोग सब मिलजुल के करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे व्यक्ति का क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके सपनों का साकार करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। समाज को आगे बढ़ाना, समाज का विकास करना, समाज के लोगों को विकसित करना, न केवल यादव समाज बल्कि संपूर्ण उत्तर भारतीय समाज को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना रहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे और ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। आज मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आज कलमबोली राधा कृष्णा मंदिर पे जो भुल्लन चाचा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में आए हुए सभी स्वजाति बंधु का मैं धन्यवाद दूंगा, जो अपना कोविड के समय में अपना बहुमूल्य समय
और रिक्स लेकर के इस सभा में उपस्थित हुए हैं। और भूलन चाचा जी के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी एसपी भैया और आर्यन चाचा जी ने सारी बातें बताई है। अब सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है समाज के लोगों से, मीडिया के माध्यम से इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जो चाचा जी का सपना था, जैसे कि सारे लोग जान रहे हैं कि समाज को एकत्रित करना, एक चाचा जी का सपना था कि यहाँ न्यू मुंबई के अंतर्गत कहीं यादव भवन बने। एक राधा कृष्णा मंदिर तो एसपी भाई ने इसको बनवा दिया है, कर दिया है, और इसको ले करके आगे चल भी रहे हैं। लेकिन मैं इनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि एसपी भैया इस काम में आप आगे बढ़िए और सारे समाज के लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। आज जो श्रद्धांजलि माननीय भूलन चाचा के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी भाइयों को मैं आप लोग सभी लोगों को मैं अभिवादन और धन्यवाद दे रहा हूं। और हम लोग एक प्रेरणादायक एक महापुरुष थे और उत्तर प्रदेश बनारस की धरती से आकर के मुंबई की धरती पर ज़मीन से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले माननीय स्वर्गीय भूलन चाचा जी बहुत कुछ हमारे समाज के पीड़ा, और उन्होंने हम लोग को अभिभावक के रूप में मार्गदर्शक किए। और उनकी जो हम लोग की श्रद्धांजलि सच्ची तभी होगी जब उनके हम सपने को पूरा करेंगे, और पूरी समाज मिल कर के उस पर अपनी सहमति जताई है। और हम सब मिल कर के एक होकर के उनकी श्रद्धांजलि को उनकी सच्ची पूरा करने का हम लोग उद्देश्य को पूरा करेंगे। यही हमारी यही इच्छा रहेगी भूलन यादव जी के बाद भी उनके सोचे हुए जो उनके प्लानिंग के हिसाब से जो भी सपने उन्होंने सोचे वो सब पूरा हो और उनको स्वर्ग में एक अच्छा सही जगह स्थान मिले। बस यही कहते हुए लंकानी मीडिया से मुस्तकीम कच्छी के साथ में हनीफ कच्छी।